सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक उड़ते पंख का पाठ 2 करने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, नया पाठ शुरू करने से पहले हम अपने पिछले वाले पाठ को एक बार दोहराते हैं। बच्चों, कल भी हमने एक चित्रकथा की थी। चित्रकथा मतलब बच्चों चित्रकथा का मतलब होता है चित्र देखकर कथा बनाना। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करें अपना पाठ। तो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में एक चित्रकथा पढ़ी थी। उसमें बच्चों चित्रों के द्वारा हमने एक कहानी बनाई थी। बच्चों, पिछली बार हमने कौन सी कहानी बनाई थी? हमने 3 नन्हे खरगोश की कहानी बनाई थी। तो बच्चों, उस कहानी में हमने देखा कि किस तरह एक दूसरे की मदद से खरगोश की जान बच जाती है। बच्चों, हाथी की मदद से तीनों खरगोश शेर से बच जाते हैं। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो बच्चों, उसी श्रृंखला में आज भी हम एक चित्रकथा पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम अपने पाठ्य पुस्तक की कहानी पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए मैं आज एक नई कहानी लाई हूँ जो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। तो बच्चों, हमारी आज की चित्रकथा का नाम है चूहा और कौवा। तो बच्चों, चित्र मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया था, चित्र मतलब फोटो या पिक्चर, और कथा का मतलब कहानी। तो बच्चों, हमने अपने कल के वीडियो में भी डिस्कस किया था या हमने विचार किया था कि कहानियाँ हम क्यों सुनते हैं या क्यों सुनाते हैं, या फिर हम किसी को कहीं से क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि बच्चों, कहानियाँ हमेशा हमें कुछ शिक्षा देती है। इसीलिए हम कहते हैं कहानियाँ शिक्षाप्रद होती है। ठीक है बच्चों, तो कहानियों से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों, इसके अलावा कहानियाँ हमारी मनोरंजन भी करती हैं। बच्चों, अगर एक लगातार हम हमेशा पढ़ाई करते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम अपने मन को बहलाने के लिए या अपने दिमाग को फिर से तरोताज़ा या फ्रेश करने के लिए हम अपने एक काम को छोड़ के दूसरा काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत देर तक पढ़ के थक जाते हैं तो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, या फिर थोड़ी किताबें पढ़ लेते हैं, या फिर अपने मनपसंद का कोई भी काम कर लेते हैं। इसीलिए बच्चों, हम कभी कभी कहानियाँ पढ़ते हैं ताकि हमारा मन बहल जाए। सो बच्चों, इन कहानियों से हमारा मनोरंजन भी होता है और हमें कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बच्चों, आइए चलिए देखते हैं आज हमारी चित्रकथा कौन सी है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चूहा और कौवा। आज हमारी चित्रकथा का नाम है चूहा और कौवा। बच्चों, चूहा और कौवा। तो बच्चों, यह है कौवा। बच्चों, कौवा आपने देखा है? सबने देखा होगा। जानते हैं बच्चों, कौवा ऐसा प्राणी है या जीव है जो दुनिया के हर कोने में मिलता है, मतलब पूरी दुनिया में मिलता है। और बच्चों, आप जानते हो कौवा किस रंग का होता है? कौवा काले रंग का होता है और उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है। आपने कौवे की चोंच देखी है? ये देखिए कौवे की चोंच, यह बहुत मजबूत होती है। ठीक है बच्चों, कौवा काले रंग का होता है और वह बहुत चतुर होता है। चतुर मतलब चालाक। और जानते हैं बच्चों, कौवा जो होता है वो इंसानों का दोस्त होता है।
आप भी बताओ, कौवा हमारा दोस्त कैसे होता है? क्या आप जानते हो कौवा हमारा दोस्त होता है? हाँ बच्चों, कौवा हमारा दोस्त होता है। जानते हैं क्यों दोस्त होता है? क्योंकि कौवा वो सारी चीज़ें खाता है जो कि हमारे लिए हम उसे गंदगी कहते हैं। मतलब हर गंदी चीज़ को वो खा लेता है। इससे क्या होता है कि हमारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। तो बच्चों, यह थी कौवे के बारे में। फिर से दोहराएं, कौवा काले रंग का होता है, कौवे की चोंच बहुत मजबूत होती है और वह बहुत चतुर जानवर होता है। कौवा बहुत चतुर जानवर होता है और कौवा इंसानों का दोस्त होता है। जो भी गंदगी हमारे आसपास दिखाई देती है, कौवा उसे खा कर के हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। बच्चों, ये थी कौवे के बारे में जानकारी। तो बच्चों, हमारा दूसरा जानवर है आज का चूहा। आप चित्र में देख रहे हैं ना, एक चूहा है। हाँ, तो जो चूहा होता है, चलिए अब हम पढ़ेंगे इस चूहे के बारे में। ये है चूहा। तो बच्चों, चूहे के बारे में आप क्या जानते हैं? चूहा तो हम सभी के घर में पाया जाता है। नहीं भी होता है तो इधर उधर से घूमता फिरता चला आता है। चूहा कई रंगों में पाया जाता है, सफ़ेद, काला और स्लेटी, जिसे हम ग्रे भी कहते हैं। तो बच्चों, चूहा कई रंगों में पाया जाता है और चूहा बहुत शक्की दिमाग का होता है, मिजाज का होता है। शक्की मतलब जानते हो? कभी चूहे को देखा है आपने? जो चूहा होता है ना, वो किसी भी चीज़ को शक के नज़र से देखता है। आपने देखा होगा, कोई चीज़ पड़ी होती है तो वो उसको जाके पहले सूंघता है, ठीक है? तो वो उसको डर रहता है कि वो कोई उसके लिए गलत चीज़ तो नहीं है, इसलिए वो हमेशा हर चीज़ को शक के नज़र से देखता है। और चूहा बहुत फुर्तीला होता है। क्या आप चूहे को पकड़ सकते हो? नहीं, चूहा भी बहुत तेज़ दौड़ता है। अच्छा बच्चों, और चूहा बहुत ही प्यारा और मज़ेदार जीव होता है। और चूहा किससे डरता है बच्चों? बिल्ली से। इसलिए कई लोग अपने घर में चूहे ना आए इसलिए बिल्लियाँ भी पालते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चूहे भी पालते हैं। बहुत सारे लोगों को चूहे भी बहुत पसंद होते हैं, ठीक है? तो अच्छा बच्चों, एक और बात, ये जो चूहा होता है, हाँ, मिक्की माउस सुना है ना आपने? मिक्की माउस भी एक चूहा था जो कि बच्चों का बहुत ही पसंदीदा या फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। सो बच्चों, ये हो गई हमारे जानवरों के बारे में। चलिए चित्रकथा पढ़ते हैं और कहानी बनाते हैं। चलिए, तो आज की हमारी चित्रकथा का नाम है चूहा और कौवा। तो बच्चे, हम सब यहाँ पे पहला सीन देखेंगे। अच्छा, आप ध्यान से देखो, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले चित्र में एक लड़की है जो क्या बना रही है? रोटियां बना रही है। और कौन है? दूर से चूहा और कबूतर बैठ कर के उसको ध्यान से देख रहे हैं। बच्चों, क्या आप बता सकते हो क्यों इतना ध्यान से इस लड़की को देख रहे हैं? ये चूहा और कौवा क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इन्हें शायद भूख लगी है। अगर हम खाने की तरफ इतनी ध्यान से देख रहे हैं तो यही है ना कि हमें भूख लगी है। तो इन दोनों को भूख लगी है। चलिए, तो अगले चित्र में क्या होता है? अब इस चित्र में बच्चों, ये दोनों कुछ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे होंगे? जैसा कि मैंने बताया, शायद इन दोनों को भूख लगी है। तो जब किसी को भूख लगती है तो वो क्या बात करेगा? भूख का इंतज़ाम करेगा ना, कुछ खाने का इंतज़ाम करेगा। अब तो उसको दिखा भी है कुछ खाने वाली चीज़, और अगर ये लड़की के सामने जाएगा तो लड़की क्या करेगी? उसको, दोनों को मारेगी ना। आपके सामने चूहा कौवा आके रोटी लेता है तो आप उसको मार के भगाते हो ना। तो इसी तरह यहाँ पर ये चूहे और कौवे अगर सामने से जाके रोटी लेंगे तो इनको मार भी पड़ सकती है। इसलिए ये क्या कर रहे हैं? दोनों बातें कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, मतलब कुछ योजना बना रहे हैं कि किस तरह से हम अपनी भूख मिटाएं और उस लड़की से किस तरह से रोटी लें।
तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो, तो बच्चों अगले चित्र में हमको क्या दिखाई दे रहा है? अगले चित्र में हमको दिखाई दे रहा है कि ये चूहा, क्योंकि चूहा बहुत फुर्तीला होता है, फट से लेकर के रोटी भागा। अब क्या होगा? लड़की उसको देख ली, लड़की ने उसको रोटी ले जाते हुए देख लिया। देखा कैसे गुस्से से लड़की देख रही है चूहे की तरफ। तो यहाँ पे चूहा रोटी अपने मुंह में लेकर के, बच्चों रोटी दिखाई दे रही है चूहे के मुंह में, ये देखो ये रोटी है। अब इस रोटी को लेकर के चूहा भाग रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखो, जब चूहा रोटी लेके भागा तो वो लड़की बेलन लेकर के, बेलन क्या होता है बच्चों? देखो बेलन ये होता है जिससे हम रोटी बनाते हैं। मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा होगा ना आप सब ने। हाँ, तो हमारी मम्मी इस बेलन से रोटी बनाती हैं। तो वो लड़की भी रोटी बेलन से बना रही थी ना। अब वो बेलन लेकर के चूहे के पीछे दौड़ी। तो बच्चों पीछे क्या हुआ, चलिए देखते हैं। अब उधर लड़की उठ करके चूहे के पीछे भागी और इधर कौवा रोटी लेकर के भाग गया। मतलब ये इनकी योजना थी ना, इन्होंने योजना बनाई थी। चूहे ने बोला मैं जाके रोटी लूँगा और मैं फट से दौड़ आऊँगा, मेरे पीछे लड़की आएगी और फिर तुम जा कर के अपने लिए रोटी ले लेना। तो योजना इनका सफल हुआ। सो बच्चों आगे देखते हैं क्या हुआ। अब दोनों को रोटी मिल गई, चूहा भी रोटी ले आया और कौवा भी रोटी ले आया। अब दोनों बैठ कर के खा रहे हैं। तो बच्चों इस कहानी से आपको क्या पता चला? बच्चों इस कहानी से आपको क्या पता चला? इस कहानी से हमें यह पता चला कि अगर सूझबूझ के साथ कोई काम किया जाए तो वह हमेशा सफल होता है। मतलब अगर हम सोच समझ के कोई काम करते हैं तो हम उसमें हमेशा सफल होते हैं। तो इन दोनों ने भी अपने सूझबूझ का काम लिया और प्लान किया। मतलब इन्होंने योजना बनाई कि किस तरह से हम लड़की के यहाँ से रोटी लेकर के आएंगे, और दोनों सफल रहे। दोनों ने रोटी खाया और उनका पेट भर गया। सो बच्चों एक बार फिर दोहराएं आज की कहानी। तो बच्चों पहले चित्र में लड़की रोटी बना रही थी और कौवा और चूहा ध्यान से देख रहे थे। कौवे और चूहे को देख करके लग रहा है कि दोनों भूखे हैं। और अगले चित्र में हमने क्या देखा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अच्छा तो बताइए बातें क्या कर रहे होंगे? क्योंकि अभी वो रोटी देख रहे थे, शायद उनको भूख लगी है, तो यही बातें कर रहे होंगे ना कि हम उसे कैसे ले पा सकते हैं। तो वह रोटी को पाने का योजना बना रहे हैं। फिर तीसरे चित्र में बच्चों चूहा योजना के तहत, मतलब जो उन्होंने योजना बनाई है उसके तहत वो जाता है फट से नीचे से रोटी, क्योंकि छोटा सा जानवर होता है, वो कहीं नीचे से घुस करके रोटी लेकर के वहाँ से भाग आया। जब लड़की ने देखा कि चूहा रोटी लेकर के भाग रहा है तो वह उसके पीछे दौड़ी। तो बच्चों जब वो उसके पीछे दौड़ी तो पीछे चूहा आगे भाग रहा था, लड़की पीछे दौड़ रही थी, और दौड़ते दौड़ते वो लोग शायद काफ़ी दूर निकल गए। इतने में क्या हुआ, कौवे को मौका मिल गया और वह जाकर के रसोई से रोटी लेकर भाग गया। अब तो दोनों को रोटी मिल गई। ठीक है, अगले चित्र में दोनों बैठ कर के खा रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़े सूझबूझ और समझदारी के साथ हम कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चूहे और कौवों ने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और वह रोटी पाने में या खाना पाने में सफल हो गए। तो बच्चों यह थी हमारे पाठ्य पुस्तक की कहानी। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर के आई हूँ जो मैं आपको सुनाऊंगी। बच्चों यह कहानी भी बहुत मज़ेदार है, तो आपका अच्छा मनोरंजन होगा। ठीक है, तो चलिए तो बच्चों शुरू करें आज की कहानी। बच्चों एक बार एक जंगल के पास एक सुंदर सा द्वीप था। बच्चों द्वीप और जंगल के बीच में एक नदी थी। तो बच्चों यह है द्वीप। द्वीप का मतलब जानते हैं क्या होता है? द्वीप का मतलब है वह ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा है।
यह द्वीप है, ये ज़मीन का टुकड़ा है और इसके चारों तरफ पानी है, इसको हम द्वीप कहते हैं। तो बच्चों, एक जंगल था, जंगल के पास एक सुंदर सा द्वीप था। द्वीप और जंगल के बीच में एक नदी थी। यह क्या है? नदी थी। तो बच्चों, द्वीप और जंगल के बीच में एक नदी थी। यह द्वीप है बच्चों, यह द्वीप है, यह जंगल है और यह नदी है। ठीक है, तो द्वीप और जंगल के बीच में एक नदी थी। और जो बच्चों द्वीप था, वह द्वीप फल और सब्जियों के बगीचे से भरा हुआ था। मतलब द्वीप पे बहुत सारे स्वादिष्ट और फल और सब्जियों के पेड़ थे। तो बच्चों, वहाँ पे रहने वाले जंगल के जितने भी जानवर थे, सबका मन था कि उस द्वीप के स्वादिष्ट और सुंदर सुंदर सब्जी और फलों को खाएं, मगर वह नहीं खा सकते थे। क्यों नहीं खा सकते थे? चलिए देखते हैं क्यों नहीं खा सकते थे। तो चाहकर भी वह वहाँ के फल और सब्जियाँ नहीं खा सकते थे, क्योंकि उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। बच्चों, चित्र में आप देख सकते हैं ना, ये कौन सा जानवर है? यह है मगरमच्छ। ये सारे मगरमच्छ है। अब बताओ, जंगल एक किनारे, द्वीप दूसरे किनारे, बीच में नदी। अब सारे जानवर द्वीप पे कैसे जाएंगे? मगरमच्छ उनको खा जाएगा। इसीलिए डर के मारे वह द्वीप पर जाकर फल नहीं खा सकते थे। फिर क्या हुआ? देखिए, ढेर सारे मगरमच्छ। एक दिन क्या हुआ बच्चों? एक दिन एक खरगोश जो बहुत ही बुद्धिमान था और वो उसी जंगल में रहता था। तो बच्चों, एक दिन एक बहुत ही बुद्धिमान खरगोश जो उस जंगल में रहता था, नदी किनारे पानी पीने आया। तो उसने क्या देखा? उसने वह सुंदर सा द्वीप देखा। द्वीप देखते ही उसके भी मन में सुंदर सुंदर ताज़े स्वादिष्ट फल खाने की इच्छा जागी। इच्छा मतलब उसका भी मन हुआ कि वह उन फल और सब्जियों को खाए। ठीक है, तो अब खरगोश है छोटा जानवर, वो खा सकता था? वो तो और भी नहीं खा सकता था। उसको तो मगरमच्छ एक ही बार में उसके ऊपर अटैक करता और घप्प करके खा जाता। तो बच्चों, वह वहाँ नदी किनारे खड़े होकर के सोचता रहा। सोचते सोचते उसको एक उपाय आया। उस समय तो वो वहाँ से चला गया, वापस जंगल में चला गया। उसके बाद दूसरे दिन घूमते फिरते सुबह वह फिर जंगल के पास आया, नदी के पास आया, और वहाँ नदी के पास आते ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर मगरमच्छ सोचने लगे, यह कौन है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से मुझे बुला रहा है। क्योंकि बच्चों, सारे जानवर मगरमच्छ के डर के मारे द्वीप पर नहीं जाते थे, लेकिन यह कौन चिल्ला रहा है? और सारे मगरमच्छ कहाँ आ गए? नदी के किनारे आ गए, यह देखने के लिए कि कौन उनको ज़ोर ज़ोर से बुला रहा था। तो बच्चों, उन्होंने क्या देखा? एक खरगोश किनारे पे खड़ा उन्हें बुला रहा था। देखो, सारे किनारे जा रहे हैं ना, सारे खरगोश की तरफ जा रहे हैं जो किनारे पे खड़ा है। वहाँ जाकर खरगोश ने बोला, अगर तुम मुझे कोई नुकसान ना पहुँचाओ तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तो सारे मगरमच्छ ने बोला, ठीक है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, तुम अपनी बात पूरी करो। तो खरगोश बोला, जंगल का राजा शेर जंगल के सारे जानवरों के लिए एक भोज का आयोजन करने जा रहा है। उसके लिए उसने मुझे
सारे जंगल के जानवरों की सूची बनाने को बोला है। सूची मतलब जानते हो बच्चों क्या होता है? सूची मतलब लिस्ट बनाना। हमारे घर में कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हम पहले लिस्ट बनाते हैं ना, किसको किसको बुलाना है, फिर उनका नाम लिखते हैं और फिर उनको बुलाते हैं, क्योंकि हमको अरेंजमेंट करना होता है कितने लोग आएंगे, कितना खाना बनाना पड़ेगा। हाँ, तो इसीलिए खरगोश बोलता है इन मगरमच्छों को कि जंगल के राजा ने मुझे एक काम दिया है कि मैं सारे जंगल में रहने वाले जानवरों की एक सूची बनाऊं जो दावत में आना चाहते हैं। अगर आप लोग आना चाहते हो तो मैं आपकी भी गिनती करना चाहता हूँ। तो मगरमच्छ बोले ठीक है, आप हमारी गिनती कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे? तुम हमारी गिनती कैसे करोगे? तो खरगोश बोला आप लोग एक लाइन में हो जाओ, मतलब एक लाइन बना लो, मैं आपके पीठ पर कूद कूद करके आपकी गिनती कर लूँगा। चलो देखते हैं। तो बच्चों, ये सारे मगरमच्छ एक लाइन में, एक किनारा किसका है? जंगल का किनारा है। एक नदी के किनारे पे जंगल है और दूसरे नदी के किनारे पे द्वीप है। तो नदी के जंगल के किनारे से लेकर के द्वीप के किनारे तक सब लाइन में लग गए। देखिए किस तरह से सारे लाइन में लग गए, ये देखिए सब लाइन में लग गए। अब खरगोश क्या करेगा बच्चों? खरगोश इनकी पीठ पे ऐसे ऐसे कूद कूद करके इनकी गिनती करेगा। चलो देखिए क्या करता है खरगोश। देखो, खरगोश किनारे पे खड़ा था, यहाँ किनारे से ऐसे कूदा, फिर ऐसे कूदा, ऐसे कूदा, ऐसे कूद कूद के ये इनकी गिनती कर रहा है। देखो अब कहाँ पहुँच गया खरगोश? इससे इस पर चला गया, इस पर से इस पर और इस पर आ गया। ठीक है, और कहाँ पहुँच गया बच्चों खरगोश? खरगोश द्वीप पर पहुँच गया। द्वीप पर क्यों पहुँच गया? क्योंकि उसको मीठे मीठे फल और सब्जियां खानी थी। अब वह द्वीप पर जा कर के खूब ढेर सारी मीठे मीठे फल और सब्जियां खाता है। खाने के बाद अब जब हम खा लेते हैं तो फिर हमारा क्या मन करता है बच्चों? आराम करने का मन करता है। वो भी बड़े मज़े से पेट भर मीठे मीठे फल और सब्जियां खाया और अब उसको लगा कि अब मुझे आराम करना चाहिए, और वह खा कर के पेड़ के नीचे वहीं पे आराम करने लगा। और फिर क्या हुआ बच्चों? फिर शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। तब अब उसको घर जाना था तो वहाँ से वह चल दिया। और इधर मगरमच्छ सोच में पड़े थे कि अरे यह खरगोश कहाँ रह गया। ठीक है, तो अभी बात ही कर रहे थे वो कि उनको सामने से खरगोश आता दिखाई दिया। तो उनमें से एक ने कहा, अरे खरगोश तुम कहाँ रह गए थे? देखो ये देख रहा है ना खरगोश को, इसको खरगोश दिखा आता हुआ, तो ये पूछ रहा है क्यों खरगोश तुम कहाँ रह गए थे? तो उसने बोला कि दरअसल मैं गिनती करने में अटक गया था, मतलब मैं गड़बड़ा गया था, तो इसलिए चलो तुम लाइन में लग जाओ, फिर से मैं तुम्हारी गिनती कर देता हूँ। इस बार मैं बहुत अच्छे से गिनती करूँगा, कोई गड़बड़ नहीं करूँगा। और फिर यह सुनकर सारे मगरमच्छ द्वीप के किनारे से जंगल के किनारे तक नदी में लाइन बना लेते हैं। देखो बच्चों, एक बार फिर लाइन में लग गए सारे। ये देखो, ये है द्वीप का किनारा, यहाँ खरगोश है। खरगोश इस पे कूदेगा, फिर इस पे कूदेगा, फिर इस पे कूदेगा, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, और वो वापस नदी के दूसरे किनारे पे जहाँ जंगल है वहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार देखिए कूद रहा है खरगोश, उनके पीठ पर कूद रहा है, कूद कूद करके वह किनारे पे आ गया। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि जानवर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उससे बड़ा होता है बुद्धि, समझदारी। अगर हम थोड़ा सूझबूझ का काम लेंगे, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे, तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो बच्चों, जंगल में रहने वाले बड़े से बड़ा जानवर वह काम नहीं कर पाया जो इस छोटे से खरगोश ने कर दिखाया। सो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी?
आपको कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी? तो चलिए इसको एक बार हम फिर दोहराते हैं। एक घने जंगल के पास क्या था बच्चों? एक द्वीप था। द्वीप और जंगल के बीच में क्या था? एक नदी थी। द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है वह नदी, ज़मीन का टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा रहता है, और जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। और जो द्वीप था वो बहुत ही सुंदर था और उस पे बहुत सारे फलों और सब्जियों के पेड़ लगे हुए थे। तो बच्चों, जो भी जंगल के जानवर थे, जितने भी जानवर उस जंगल में रहते थे, सबकी इच्छा थी कि वो उस द्वीप पे उगने वाले मीठे फल और सब्जियों को खाएं। लेकिन यह उनके लिए असंभव था। क्यों बच्चों? क्यों असंभव था? क्योंकि जो नदी थी, कहाँ थी नदी? जंगल और द्वीप के बीच में थी। उस नदी में कौन रहता था? उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ रहते थे। तो बच्चों, मगरमच्छ के वजह से ये जंगल नदी को पार नहीं कर पाते थे, इसलिए द्वीप में नहीं जा पाते थे और वहाँ के फल और सब्जियाँ नहीं खा सकते थे। तो बच्चों, क्योंकि अगर वो द्वीप से होते हुए जाते तो मगरमच्छ उनको खा जाता। लेकिन एक दिन एक छोटा खरगोश नदी में पानी पीने आया तो उसको वह सुंदर सी द्वीप दिखाई दी। द्वीप को देखकर उसके भी मन में लालच आया कि मैं भी इस द्वीप के फल और सब्ज़ी खा सकता, क्योंकि उसने सुना था इस द्वीप पे बहुत मीठे मीठे और ताज़े ताज़े रसीले फल और सब्जियां उगती हैं। तो यह देखकर वह कुछ देर सोच में पड़ गया। सोचते सोचते उसके दिमाग में एक उपाय आया। ठीक है, तब उस समय तो वो वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन सुबह घूमते फिरते जंगल के रास्ते, जंगल में तो वो रहता ही था, जंगल से वह नदी के किनारे आया। बच्चों, जब नदी के किनारे आया तो वहाँ पे वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज़, क्या चिल्ला रहा होगा? अरे ओ मगरमच्छ, अरे ओ मगरमच्छ करके वो चिल्लाने लगा। और उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सारे मगरमच्छ सोच में पड़ गए कि अरे इतनी हिम्मत किसकी जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। तो सारे कहाँ आए? सारे नदी के किनारे आ गए यह देखने के लिए कि कौन इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। फिर मगरमच्छ को आता देख खरगोश ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ संदेशा लाया हूँ। तो उन्होंने कहा, किसका संदेशा लाए हो? तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए राजा का संदेशा लाया हूँ। राजा ने मुझे एक काम सौंपा है। राजा जंगल में रहने वाले सारे जानवरों को दावत देना चाहते हैं, भोज देना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने मुझे सबकी सूची बनाने को बोला है। सूची का मतलब बच्चों लिस्ट। हम सामान लाते हैं तो उसके लिस्ट बनाते हैं। घर में पार्टी होती है या दावत होती है तो हम लोगों, आने वाले मेहमानों का भी सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं। तो इसी तरह खरगोश को क्या काम दिया था राजा ने कि तुम सारे जंगल में रहने वाले जानवरों की एक सूची बनाओगे। तो मुझे भी तुम्हारी सूची बनाने को बोला गया है। तो भाई दावत का नाम सुन के तो सभी को खुशी होती है और सब तैयार रहते हैं कि हाँ हमें जाना है, हमें जाना है। तो यह जानवर भी, ये मगरमच्छ भी तैयार हो गए। बोले ठीक है, तुम हमारी सूची बना सकते हो, लेकिन तुम हमारी सूची बनाओगे कैसे? तुम हमारी गिनती कैसे करोगे? तो खरगोश बोला कि तुम सब एक लाइन में लग जाओ, मैं तुम्हारी पीठ पे कूद कूद के तुम्हारी गिनती कर लूँगा। तो बोले ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम मुझे वादा करो कि तुम मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। तो सारे मगरमच्छ बोले हाँ ठीक है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और तुम हमारी गिनती कर लो। और इस तरह सारे मगरमच्छ तालाब की, जंगल के किनारे से लेकर द्वीप के किनारे तक एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसी लाइन बनती है। ये देखिए, ये एक लाइन बन गई ना, यहाँ से यहाँ तक।
अब क्या करेगा खरगोश? इनके पीठ पर कूद कूद के, देखो कूद रहा है, कूद कूद के दूसरे किनारे चले जाएगा। और दूसरे किनारे पे क्या है बच्चों? द्वीप है। अब वह द्वीप पे पहुंच गया तो क्या करेगा? वहाँ जा कर के फल और सब्जियां खाएगा। देखो फल और सब्जियां खा रहा है और खूब अच्छे से खा के फिर वह आराम भी वहीं कर लेगा। जब वह वहाँ पे आराम करके चलता है तब तक शाम हो चुकी थी, ठीक है। और इधर मगरमच्छ सोच में पड़ जाते हैं कि यह खरगोश कहाँ रह गया। अभी सोच ही रहे होते हैं कि एक मगरमच्छ को खरगोश सामने से आता दिखाई दिया। अब मगरमच्छ ने बोला, अरे ओ खरगोश, कहाँ रह गया था? तो खरगोश ने बोला कि मैं गिनती करते करते अटक गया था। तो उन्होंने बोला फिर खरगोश ने बोला कि तुम लोग फिर से लाइन बना लो, मैं तुम्हारे पीठ पे कूद कूद के तुम्हारी इस बार अच्छे से गिनती करूँगा, गड़बड़ नहीं करूँगा। और इस तरह से सारे मगरमच्छ फिर से लाइन बना लेते हैं। देखिए ये द्वीप का किनारा है बच्चों, ये द्वीप का किनारा है, ये द्वीप का किनारा है, यहाँ खरगोश है और यह जंगल का किनारा है। और ये सबके पीठ पे कूद कूद के खरगोश किनारे चला जाएगा। और देखो कूद रहा है पीठ पर। अब वह सुरक्षित किनारे आ गया। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, जानवर छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। बच्चों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी को आप अपने मम्मी पापा या अपने भाई बहन को सुनाएंगे। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद।